जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की जानकारी और चर्चा बहुत ही गूढ़, रहस्यात्मक और अद्भुत है। तंत्र क्षेत्र के यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न इसलिए क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर साधक को नहीं मिल पाते हैं और इनका प्राप्त होना भी सहज नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जो जिज्ञासा से आरंभ होकर व्यवधान के रूप में प्रकट होते हैं और साधना क्षेत्र में साधक को विचलित कर देते हैं। साधक आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि ये प्रश्न उसमें विचलन की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो जानते हैं वो प्रश्न कौन है और उन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तंत्र की मूल विधा पर। तंत्र एक विज्ञान है और विज्ञान ही है जो असीमित संभावनाओं को प्रकट कर सकता है और उसका मार्ग बन सकता है और उस पथ पर चलकर साधक सिद्ध में परिवर्तित होता है और सिद्ध स्वयं में चमत्कारी है। तो विधाएं कई हैं। तो आज की चर्चा में मूल विधाओं को लिया गया है। एक विधा है नाथ साबर पंथ, दूसरा है गौणवाणी साबर तंत्र, तीसरा है पीरवाणी तंत्र, चौथा है मानस। इसके मंत्र संस्कृत, उर्दू और स्थानीय भाषा में हो सकते हैं। तो आज की चर्चा है गौणवाणी मंत्र साधना के विषय में। तो बात करते हैं एक ऐसी घटना जो आपको तंत्र की सीमाएं बता सकती है। तो बात है 105 वर्ष पहले की या 100 वर्ष पहले की। एक विचित्र घटना थी। एक विचित्र घटना हुई थी उस समय। फागुन मास का प्रथम सप्ताह था। वसंत ऋतु बीत चुकी थी लेकिन प्राकृतिक वातावरण अभी भी अति सुहाना था। ना अधिक ठंड थी ना ही अधिक गर्मी। शीतल वायु सुबह और शाम जीवनदायी प्रतीत हो रही थी। फसल लहलहा रही थी, लोग भी खुश थे। एक मास के बाद कटाई शुरू हो जानी थी। तभी मौसम ने करवट बदली। ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। इसके बारे में मैं कई बार लाइव में या एक आध वीडियो में इस घटना के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो मौसम ने करवट बदली, बेमौसम बादल घिरने लगे, एकदम अंधकूप जैसी स्थिति प्रकट होने लगी। दोपहर में शाम 7 बजे जैसा अंधेरा छाने लगा था और उस गांव के किसान और लोग थोड़ा डरे हुए थे और ज़्यादा चिंता का विषय भी नहीं था क्योंकि बरसात होने से उन्हें ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली थी। फसल अभी पकी नहीं थी लेकिन 3 घंटे लगातार पानी बरसता रहा। अब चिंता होना स्वाभाविक था क्योंकि खेत भरने लगे थे। पानी रुक गया। फिर रात्रि 11 बजे से बादल घेरना फिर शुरू हो गए। इस बार स्थिति भयावह हो गई क्योंकि इस बार पानी नहीं बरसा, इस बार ओले गिरे। गांव में खपरेल घर होते हैं। कई लोगों के खपरेल टूट गए थे ओलों की मार से। लोग अपने अपने घरों में चिंताग्रस्त थे और चिंता थी केवल फसल की। सब चौपट हो गया। आंवले के आकार के ओलों ने सब बर्बाद कर दिया होगा, ये अंदाजा था लोगों को। 1 घंटे तक लगातार ओलों की बरसात होती रही। फिर बादल लौट गए, सब शांत। सुबह जैसे ही हुई, सुबह के 5 बजे लोग अपने खेतों की तरफ भाग खड़े हुए जानने के लिए कि क्या कुछ बचा, क्योंकि अंदाजा तो साफ सुथरा था कि सब बर्बाद हो गया होगा क्योंकि ओले इतने बड़े बड़े थे कि आंवले के बराबर थे और 1-1.5 घंटे लगातार गिरते रहे। लेकिन जैसे ही लोग अपने खेतों पर पहुंचने लगे तो बड़ी खुशी हुई उन्हें देखकर क्योंकि फसल में कोई भी ओला नहीं गिरा था खेतों में और पूरी फसल एकदम से सही थी। बस खेतों में थोड़ा पानी भर गया था। लेकिन ये बड़ी विडंबना का विषय था। हुआ कैसे? क्योंकि गांव में लगातार 1 घंटे ओले गिरे लेकिन यहाँ खेतों में कोई भी नुकसान नहीं है। वो इधर उधर खोज रहे थे, एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। तभी देखा कि गांव के एक ब्राह्मण थे जो पुरोहित थे, वो पुजारी भी। उनका 13 एकड़ का एक खेत था। वो खेत ओलों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने करीने से 3 फीट ऊंचा चबूतरा बना दिया हो ओलों का। एक एक ओला चुनकर खेत में रखा गया हो, इस तरीके से वो था और लगभग 2-2.5-3 फुट ऊंचाई थी उस चबूतरे की। बहुत बड़ा 13 एकड़ में पूरे ओले ही ओले थे। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं
और कुछ संत प्रकृति के। तो दुष्ट प्रकृति के लोग हंस रहे थे, भैया कैसी भक्ति करी इन्होंने, पुजारी जी ने, जो पूरे ओले इन्हीं के खेत में गिर गए। तो एक धीरे से बोला, बगला भक्ति करी होगी। फिर कोई और बोला, पूरे गांव के सबसे पापी आदमी हैं जो पुजारी का चोला ओढ़े हुए हैं। कोई ज्ञान दे रहा था, तुम अपने ऊपर कितने ही आवरण चढ़ा लो लेकिन परमात्मा की नजरों से नहीं बच सकते। देखो किसी के भी खेत में एक भी ओला नहीं गिरा और पुजारी जी का खेत भर गया। सब हंस रहे थे। तभी वहां के मुखिया ने टोका, वो भी वहीं पहुंच गए थे इन लोगों की चर्चा में। मूर्खों जैसी बातें मत करो, तुम सबने कहीं ऐसा देखा है कि ओले गांव में गिरे लेकिन खेतों में केवल पुजारी के खेत में गिरे? कुछ कारण है इसका, उनको आने दो, वो बनारस गए हुए हैं, उनके लौटने पर चर्चा होगी। खबरदार जो अब ऐसी बात की किसी ने। सब झेंप गए थे, चुप हो गए थे। बाबा गंगादास पुजारी एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, ये उन्हीं का खेत था। और ऐसे तांत्रिक जो बंगाल और मायोंग में 20 वर्ष रहे और वहां से अनगिनत विद्याएं सीखी। उसी गांव के 4-5 व्यक्ति उनके शिष्य थे जो उनके साथ गए हुए थे। तो बाबा गंगादास को शक्तियों के माध्यम से यह जानकारी हो गई थी कि उनके गांव में एक विकट समस्या प्रकट होने वाली है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया और ये तय हुआ कि सारे ओले वो अपने खेत में गिराएंगे और गांव के लोग उन्हें फसल आने पर 5-5 सेर अनाज देंगे। और ये प्रथा आज भी निभाई जा रही है। उस गांव में बाबा गंगादास का परिवार रहता है, अब उनके परपोते और पोते हैं। तो गांव में उन्हें सभी लोग 5-5 सेर अनाज मंदिर में दान करके जाते हैं। तो ये प्रथा आज भी चल रही है। तो बाबा गंगादास के भी वंशज कुछ विधाओं में और कुछ विद्याओं में पारंगत हैं। जब भी आग, पानी, ओलों आदि से यानी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो बाबा गंगादास के परपोते इन आपदाओं से गांव को बचाते हैं। तो बाबा गंगादास के पास गौणवानी विद्या के प्रचंड सूत्र थे, कई सिद्धियां थीं। और अब सिद्धियां बहुत हों लेकिन क्या होता है कि गांव में छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो वो कई लोगों को रोग, दोष, नज़र, प्राकृतिक आपदा आदि समस्याओं का निराकरण बड़े सहज रूप से कर देते थे। आज भी प्रामाणिकता है इस बात की कि अगर किसी को प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं उसको, वो बढ़ रही हो तो ये प्रामाणिक बात है और इसका प्रमाण वो ले सकता है। उनके परपोते हैं जो वो ये कार्य करते हैं और मंत्र और कुछ प्रक्रियाओं से उसकी तिल्ली ठीक कर देते हैं। उसे केवल 2 बुधवार आना होता है, ज़्यादा लंबा नहीं घसीटा जाता है उसको कि आते रहो आते रहो। केवल 2 बुधवार आएगा वो और 2 बुधवार वो उसकी प्रक्रिया करेंगे और कुछ मंत्रों द्वारा, कुछ प्रक्रियाओं द्वारा उसकी तिल्ली को जो है ख़त्म कर देते हैं, गायब कर देते हैं। क्योंकि मैंने भी देखा है वहाँ खड़े होकर कि उसके पेट के ऊपर पहले एक पान रखा जाएगा, पान के ऊपर कुछ और चीज़ें रखी जाएंगी और फिर उसके ऊपर हरे बांस की डंडियाँ रखी जाएंगी और फिर उसके ऊपर अग्नि का छोटा सा टुकड़ा, कोयले का दहकता हुआ टुकड़ा रखा जाएगा। तो भाई नीचे गर्म लगने का सवाल है ही नहीं और यह प्रक्रिया केवल 5 मिनट की होती है। तो जैसे ही रखा और जैसे ही मंत्र पढ़ा तो उसे नीचे गर्मी महसूस होती है और फिर उसको ऐसा लगता है जैसे चाकू से कोई काट रहा है उसके पेट को। तो थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, ये मैंने देखा हुआ है। और 2 बुधवार से ज़्यादा किसी को बुलाया ही नहीं गया और 2 बुधवार में वो ठीक हो जाता है। अब करते हैं गौड़वानी विधा से काल भैरव साधना के बारे में बात। तो वीर नारसिंह साधना, माता मरई साधना, देगना वीर साधना, करुआ साधना, बाबा गंगाराम साधना, आसोमाई साधना, मनसल देवी साधना और मां भद्रकाली साधना पर चर्चा। वैसे गौड़वानी विद्या में मुख्य रूप से सर्पदंश निवारण साधना प्रमुख है, लेकिन जितने भी सपेरे या सर्पदंश का निवारण करते हैं वो गौड़वानी विद्या द्वारा ही करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अन्य समस्याओं का उपचार ना हो सके या ना होता हो, क्योंकि ये बड़ी बृहद जो है विधा है। इसमें कई चीज़ों का समावेश है और कई समस्याओं का निराकरण है। और कम प्रयास में भी, कम प्रयास अर्थात न लंबी अवधि तक जाप करना होता है, न
बहुत ज़्यादा संख्या में जाप करना होता है। बस कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और बहुत जल्दी ही इत्र योनि की शक्तियाँ हों या दैवीय शक्तियाँ हों, क्योंकि इसमें मैंने जो नाम लिए हैं उसमें कुछ दैवीय शक्तियाँ हैं, कुछ इत्र योनि की शक्तियाँ हैं। तत्काल साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है और इनकी सिद्धि का जो विधान है वो भी बड़ा सहज है। हाँ, लेकिन ये घर में नहीं कर सकते हो आप। तो इसके बारे में जो आगामी वीडियो, जो इसका दूसरा भाग होगा, उसमें आपको वीर नारसिंह साधना, माता मरई साधना, देगनावीर साधना, करुआ साधना, बाबा गंगाराम साधना, बाबा मनसाराम साधना, आसोमाई साधना, मनसल देवी साधना और माँ भद्रकाली साधना पर आपको जानकारी दी जाएगी और किस प्रकार का प्रतिफल होता है और कैसे साधक सिद्ध कर सकता है इन शक्तियों को, इसकी पूरी जानकारी आप अगले भाग में बताई जाएगी। तो ये जानकारी और ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये जानकारी और चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। और तो बस आज चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।